सब लोगों को गुड मॉर्निंग। सब लोग भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले हमें भक्ति आंदोलन पढ़ाए थे, आज उसी को कंटिन्यू करना है। भक्ति आंदोलन को ही कंटिन्यू करना है। चलिए देखते हैं, साउंड वगैरह सब चेक है, साउंड वगैरह में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भक्ति आंदोलन जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको भक्ति आंदोलन में हम बहुत हद तक बता दिए थे, सिख आंदोलन तक, मतलब सिख भक्ति तक बता दिए थे आपको, जिसमें गुरु की परंपरा थी। ठीक है, हल्ला मत करना लोग, बाबू लोग। कभी हो सके तो एक आध सेकंड के लिए कटेगा तो उसको दोबारा जनरेट कर दिया जाएगा। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में हमको स्टार्टिंग सारी चीजें बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन आपसे हो जाए, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत से स्टार्ट हुआ था कि दक्षिण भारत से? तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से चालू हुआ था, दक्षिण भारत से। बताइए, भारत में इस्लाम का उदय उत्तर भारत से हुआ था कि दक्षिण भारत से? भारत में जो इस्लाम आया था, मोहम्मद गोरी, गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मुगलों के टाइम पे, वो आया था उत्तर भारत से। वो उत्तर भारत के बाद पहुंचा था दक्षिण भारत में, जबकि भक्ति उल्टा था। भक्ति दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, उसके बाद आया था उत्तर भारत में। रामानंद ने उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था, जिनका नाम था रामानंद। ये बताइए, क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ अलवार संतों ने किया कि नैनार संतों ने किया? अलवार की नैनार, तो इसमें हो जाता है नैनार संत। ठीक है, नैनार संत है, आंसर सही है, नैनार संत। नैनार संत याद रखिएगा, नयन, शिव जी का एक्स्ट्रा नयन यानी आंख था, इसलिए वो शंकर जी की यानी शिव जी के भक्त थे। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद यानी अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, शंकराचार्य के सिद्धांतों को कौन सी स्मृति, कौन सा संप्रदाय था? स्मृति संप्रदाय। देखिए, शंकराचार्य के विचारों को कई लोगों ने आके बांट दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद। ये सारा सिद्धांत हम आपको बता दिए थे। भक्ति आंदोलन को हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक था निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और एक थी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी। सगुण भक्ति में दो टाइप के मेन भक्त, राम भक्त और कृष्ण भक्त। ज़्यादा मिलेंगे आपको कृष्ण भक्त, कम मिलेंगे आपको राम भक्त। राम भक्ति में तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध थे और त्यागराज, तुलसीदास, त्यागराज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें देखेंगे कृष्ण भक्ति में तो बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। मीराबाई मिलेंगी आपको यहाँ पे, तुलसी, इसमें अष्टछाप मिलेंगे, वो आपका विठल स्वामी मिलेंगे, सूरदास मिलेंगे, ये स्वर्ण कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा थे लोग। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं थी, ना ही कोई चित्र वगैरह था। इसमें पहले आएंगे संत भक्ति और दूसरा आएगा सूफी। आज हम लोग संत और सूफी पढ़ेंगे, संत भक्ति और सूफी भक्ति। आज हम लोग संत भक्ति पढ़ेंगे, संत भक्ति और सूफी भक्ति। आज दोनों भक्ति को खत्म करेंगे और तब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि आगे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो बाबू, तो हम लोग देखते हैं पहला संत भक्ति में। तो पहले गुरु का नाम बताइए। गुरु गोविंद, नहीं, गुरु नानक देव। नानक देव जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ, जिसे आज नाम हम लोग क्या कहते हैं, ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। ये बाबर के समकालीन थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था चालू किया, हालांकि इसके बाद आए गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को कंटिन्यूअस रखा था। ये सिख धर्म जो था ज़्यादातर मानवता पे जोर देता है, भूखों को खाना खिलाने, गरीब की सेवा करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। इनकी जो अंतिम समय इन्होंने गुजारा था करतारपुर साहिब में गुजारा था, जो भारत के बॉर्डर के सट के लगा हुआ है। यानी जो पाकिस्तान का पंजाब है मेनली उस ओरिजिन से हुआ था ये, मतलब सिख धर्म का उदय। बाकी वहाँ पे जब देश का विभाजन हुआ, उन लोगों ने दूसरे धर्मों के लिए रहने का जगह ही नहीं छोड़ा। इसीलिए तो हम गरियाते हैं, हमारा शौक लगल है से छोड़ा पाकिस्तानियों को गरियाने में। अरे यार, जिनको सिखों से नहीं जमा, जिनको पारसियों से नहीं जमा, उनको किसी से नहीं जमेगा। तो गुरु गोविंद थे, गुरु नानक देव। दूसरे का गुरु का नाम गुरु अंगद। अंगद लंगर व्यवस्था को सुचारू, अंगद। तीसरे गुरु, गुरु आगे भाई, तीसरे गुरु का नाम आप बताइए, हम पढ़ा दिए हैं। अमरदास, रामदास। चौथे गुरु का नाम रामदास। पांचवें गुरु का नाम
गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु का नाम अर्जुन देव। बताइए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से ही जानते हैं। आदि ग्रंथ भी उसी को कहते हैं। गुरु की परंपरा वंशानुगत हो गई पांचवें गुरु अर्जुन देव के समय। हम शायद आपको पांचवें गुरु तक पढ़ा दिए थे, कंफर्म है, हम आपको पांचवें गुरु तक आपको पढ़ा दिए थे। पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव था। अब आपको छठवें गुरु के बारे में पढ़ाना है। छठवें गुरु, चलिए देखिए, छठवें गुरु का नाम था हरि गोविंद। छठवें गुरु हरि गोविंद, छठवें गुरु हरि गोविंद थे। छठवें गुरु कौन थे? हरि गोविंद। इन्होंने अकाल तख्त तथा नगाड़ा बजाने की व्यवस्था रखी थी। अकाल तख्त तथा नगाड़ा बजाना, देखिए अकाल तख्त एक सिंहासन होता है, गुरु का सिंहासन, गुरु का स्थान। अकाल तख्त, जिनका कोई काल निर्धारण नहीं है। अकाल यानी जब तक पृथ्वी है तब तक गुरु का तख्त वही है, अकाल तख्त। और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था चालू किया था, किसने किया था? हरि गोविंद जी ने किया था। अकाल तख्त और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था हरि गोविंद ने, अकाल तख्त तथा नगाड़ा बजाना। पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव। 1469 में जन्म लिए, बाबर के समकालीन। याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है ना, कौन किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को चालू कर दिया था। अमरदास जो थे वो तीसरे गुरु थे। इन्होंने पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु की परंपरा का निर्वहन किया था तथा पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया था। चौथे गुरु अमरदास थे, रामदास थे, जिन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था तालाब बनवाने के लिए। तालाब का नाम था अमृत सरोवर, जिसे अमृतसर कहते हैं। अर्जुन देव ये पांचवें गुरु थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था, जबकि जब इन्होंने स्थापना किया तो उनका नाम था हर मंदिर। हालांकि बाद में जब इस पे सोने की चादर चढ़ी तब स्वर्ण मंदिर हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इन्होंने किया, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं। इनके समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर ने इनकी क्या करा दी थी? हत्या करा दी थी। छठवें गुरु हरि गोविंद। छठवें गुरु कौन थे? हरि गोविंद। छठवें गुरु हरि गोविंद। अकाल तख्त और नगाड़ा बनाने की व्यवस्था किसने चालू किया? छठवें गुरु हरि गोविंद। अकाल तख्त और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था हरि गोविंद। क्वेश्चन पूछते हैं, फटाक से बताइएगा, लंगर व्यवस्था पहली बार किसने चालू किया था? लंगर व्यवस्था पहली बार गुरु नानक देव। ठीक है। पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का निर्वहन, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, ठीक है, अमरदास। लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से करने वाले, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से करने वाले गुरु अंगद देव। गुरु अंगद। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था, बोलते चलिएगा तब ना याद हो जाएगा, आधा तो नींदे में रहता है ऐसा। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था, नगाड़ा बजाना, छठवें गुरु हरि गोविंद। अकाल तख्त, छठवें गुरु हर गोविंद। हर मंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब, तालाब तो हो गया सर अमृतसर, उसके बीच में मंदिर है, हर मंदिर साहिब। हर मंदिर साहिब, पांचवें गुरु अर्जुन देव। चलिए अब यहाँ याद रखिएगा, छठवें गुरु को, 6 गुरु आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लाइन से 6 को याद रखिएगा, जिसमें से एक को तो गुरु नानक देव को तो भूलिएगा नहीं आप लोग को, गुरु नानक देव को एकदम याद रखना है। गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरि गोविंद, ये 4 याद रखना है। और लास्ट के 2 लोग नहीं छूटने चाहिए, लेकिन 10 गुरु ही हैं, 10 गुरु में 5 याद रखेंगे तो 5 और याद रख लीजिए। हरि राय, हरि राय का दारा सिकों से अच्छा संबंध था। देखिए दारा सिको मुगल वंश में ना एक बहुत समझदार व्यक्ति था, उसका किसी से ज्यादा विवाद नहीं हुआ सिवाय उसके भाई औरंगजेब से। तो देखो बाबू, ये जो राजनीति है ना, या ये गद्दी, ये बहुत खराब चीज है, भाई भाई को लड़वा देती है। अब बाहुबली मूवी में देखिएगा तो एक भाई दूसरे भाई को सिंहासन के लिए मार देता है। औरंगजेब को देखिएगा तो अपने छोटे सगे भाइयों को मार देता है। औरंगजेब तो ससुरा भी उतना, मतलब उतना होकर भाई ना, लेकिन अगर आप अशोक को देखिएगा 99 भाइयों को मार देता है, कलिंग में पूरी लाश की लाश बिछा देता है। ऐसे ऐसे सिंहासन पे राजा हुए सब। आप अशोक को छोड़िए ना, आप बिंबिसार को देखिए, पहला जो हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उसका बेटा कौन था? अजात शत्रु, अपने बाप को मार दिया। अजात शत्रु के बेटा को देखे, वो औदाई ने अपने बाप को मार दिया यहाँ पर। तो ये जो राजनीति, राज सिंहासन, ये तो बड़ी खराब चीज़ है। आप देखिएगा ना, मतलब इसमें बड़ा वो सब चीज़ें आ गई हैं। खराब चीज़ तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, बस सकते आप ये कह सकते हैं कि खराब लोगों का इसमें वर्चस्व हो गया है, जिस वजह से अब आज आप किसी अच्छे व्यक्ति को देखिएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि नेतवन सबको ठीक ठाक, हम लोग तो खुदे मशरूम कहते हैं।
ये और ब्लेम भी करेगा से एक दूसरे को, तुम अच्छा तुम खराब। तो अगर आप इतिहास के पन्ना पलटेंगे तो इस तरह से इतिहास के पन्ने में बहुत सारे लोगों के खून लगे हुए हैं। यहाँ पे औरंगजेब मार काट के बना, वहां पे हर्षवर्धन का साम्राज्य देख रहे हैं, भाई मराया, बेटी बहन मराई, बहन तो नहीं मराई, उसका बहन का हस्बैंड मारा गया। शशांक को देख लीजिए, ससुरा बौद्ध धर्म से क्या दुश्मनी था, पेड़ पे कटवा दिया। बख्तियार खिलजी को देखिए, भैया तुम्हें बौद्ध धर्म से क्या दिक्कत है, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, सोचो को बिहार में अपनी यूनिवर्सिटी कॉमर्स से ले आकर फूंक दिया। ये सब चीजें इतिहास में बड़ी होती रहती हैं। यहाँ पर इतिहास पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि ससुरा हम ही लोग कम लड़ रहे हैं अभी लेकिन उस सोचा औरों लड़ा है सब। आगे देखते हैं तो अकाल तख्त की स्थापना हरि गोविंद ने किया और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किया। गुरु हरि राय जो थे, इनका दारा सिकों, मुगल शासक दारा सिकों से अच्छा संबंध था। जबकि इसी के पहले आप देखिएगा पांचवें गुरु, गुरु गोविंद, पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव, उनकी हत्या करा दी गई। बताइए, उसी मुगल बादशाह द्वारा। अब वही है दारा सिकों का अच्छा संबंध था। आठवें गुरु गुरु हरि किशन थे। गुरु हरि किशन का कार्यकाल सबसे छोटा माना जाता है। इन्हें चेचक बीमारी हो गई थी। आज चेचक एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। अब शायद ही किसी की चेचक से जान जाती है। चेचक हो जाता है तो 10 दिन आपको मतलब फफूंद टाइप का हो जाता है, फोड़ा। हमको सोचो बड़का बड़का चेचक हो गया था 10-12 साल पहले, मतलब मटर के दाना बराबर, कई साइज के आते हैं, जो हमको मैक्सिमम साइज का हो गया था। लेकिन एक फायदा होता है, जिनको मैक्सिमम साइज का एक बार हो गया फिर उनको लाइफ में चेचक नहीं होता है, छोट मोट चेचक में एंटीबॉडी बन जाता है। लेकिन पहले समय में चेचक एक महामारी का रूप लेती थी। चेचक महामारी, आप महामारी को देखे हैं, आप उस पीढ़ी में हैं जिन्होंने महामारी को देखा है। कोरोना देखिए, हालांकि आज से 10 साल बाद ये लिखित देते हैं आपको कि हम लोग आने वाली पीढ़ियां मजाक बनाएंगी हम लोग का, इस कोरोना से कैसे मर गया सब, कोरोना तो खांसी बुखार है। जैसे अभी हम लोग के लिए मलेरिया कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप जान के ताज्जुब करेंगे, सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी अगर कोई बीमारी जान लेती है तो मलेरिया। भारत में 55,000 लोग को जान ले लेती है मलेरिया। सोचिए, इतने खतरनाक है मलेरिया। हालांकि एक्सीडेंट में भी रोड मरने वालों का आंकड़ा है, लेकिन एक मलेरिया होता है ना, आपकी लापरवाही से मरा, आपको बचने का टाइम दे दिया। उस तरह से टीबी ने भी बहुत लोगों की जान लिया, आज भी टीबी बहुत लोगों की जान ले रहा है, बचने का टाइम तो दे रहा है। इस तरह कोरोना एक तो बचने का टाइम नहीं दे रहा है, जो बचाने जा रहा है उनको भी निपटा दे रहा था। तो महामारी के रूप में फैली थी चेचक। तो हरि किशन जी थे, गुरु हरि किशन, इन्हें चेचक हो गया, जिस कारण इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, सबसे छोटा कार्यकाल था। अब अंतिम 2 गुरु से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, पहले 2 गुरु, बीच के 2 गुरु, अंतिम 2 गुरु। कैसे याद रखेंगे? पहले गुरु, दूसरे गुरु, बीच के 2 गुरु 5 और 6, लास्ट के 2 गुरु 9, 10, 2 गुरु, 6 गुरु से ही क्वेश्चन आते हैं। ये 6 गुरु से, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, 5वें अर्जुन देव और हरि किशन, ये जो हरि गोविंद, और इसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए 5वें 6वें से याद रखेंगे। 5वां यहाँ लिख देते हैं 5वें गुरु जी का नाम। धर्म गुरु को गुरु कहा जाता है, इन्हें गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव। तो ये 2 गुरु लोग को आपको हर हाल में याद रखना है बाबू, और लास्ट के 2 गुरु को हमेशा याद रखना है। इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। चलिए देखिए, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर दिल्ली के, आज भी इनका शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में। देखिए, गुरु तेग बहादुर जो थे वो गुरु की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब जो था बहुत ही कट्टर शासक था। औरंगजेब का डायरेक्टली गुरु तेग बहादुर से झगड़ा नहीं था डायरेक्टली, लेकिन गुरु एक सम्मानित पद थे, एक सिद्धांतवादी थे। औरंगजेब का एक बेटा था, बड़ी खचरा था। वो क्या किया ना, अकबर द्वितीय नाम था। अरे नाम रख लीजिएगा अपना, अशोक द्वितीय तो अशोक थोड़े हो जाएगा, नाम रख दीजिएगा सिकंदर द्वितीय तो सिकंदर तो हो नहीं जाएगा। तो औरंगजेब का बेटा था, नाम था उसका अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अब इसने विद्रोह कर दिया अपने बाप के खिलाफ, और विद्रोह करके भागा संभाजी से मिलने। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करा दिया था, मतलब मराठा छत्रपति संभाजी के पास गया, वहां हत्या करा दिया, इसलिए कि तुमने मेरे बेटा को पनाह क्यों दिया। अकबर द्वितीय भाग के गया तेग बहादुर के पास। अब देखिए, राजनीतिक रूप से देखिएगा तो किसी विद्रोही को शरण दीजिएगा, मतलब आप उससे झगड़ा कर लीजिएगा। याद कीजिए दिल्ली सल्तनत, अभी हम आपको कितना देर पहले पढ़ाई है दिल्ली सल्तनत।
कुछ याद आ रहा है? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के द्वितीय शासक इल्तुतमिश के शासन काल में एक विद्रोही जियाउद्दीन मांगबरनी भारत में आया था। अब जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था चंगेज खान, अर्थात अगर जियाउद्दीन मांगबरनी को जिसने शरण दिया उसने सीधी दुश्मनी किससे ले लिया? चंगेज खान से। तो इल्तुतमिश राजनीतिकार था, वो सिंहासन पे बैठा था, उसने तुरंत भगा दिया किसको? जियाउद्दीन मांगबरनी को। कहा कि ससुरा तोरा चक्कर में हमारी पत्नी का मांग धोआ जाएगा, भागे यहाँ से मांगबरनी कहीं का। मतलब पत्नी का मांग धोना मतलब मरा जाता ही है। तो जियाउद्दीन मांगबरनी को भगा दिया इल्तुतमिश। वह राजनीतिक रूप से सही डिसीजन था, लेकिन यहां समझिए, अकबर द्वितीय को अपने यहां शरण और संरक्षण देना मतलब सीधी दुश्मनी औरंगजेब से लेना। लेकिन हमारे नौवें गुरु तेग बहादुर साहब कोई ये राजनीति या कोई राज सिंहासन पे बैठे नहीं थे, ये तो गुरु थे। गुरु का मतलब आपके अंदर एथिक्स होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, आप किसी से डरने नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, औरंगजेब से इन्होंने कहा भी कि हम कोई राजनीतिक शरण नहीं दिए हैं, हमारे पास जो भी आएगा हम उसे मना कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस ससुरा पगला, बताइए, इसने कह दिया कि रुको गुरुजी आपको व्यवस्था करते हैं। औरंगजेब ने ऐसा शर्त रखा कि इनकी हत्या हो जाए। इन्होंने कहा कि हम आपको एक ही सर प्राण दान देंगे अगर आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिएगा। अब भाई किसी नॉर्मल आदमी से कहिएगा तो डर के मारे कबूल भी कर लेगा बंदूक रख के। अब भाई आप सिख धर्म में उनके गुरु को ही कह रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, तो इनकी हत्या कर दी गई तेग बहादुर साहब के। गुरु तेग बहादुर साहब का मकबरा, ये गुरुद्वारा भी है। आप दिल्ली आइएगा चांदनी चौक पर, दिल्ली चांदनी चौक बड़ी फेमस जगह है, पुरानी दिल्ली का दिल कहा जाता है चांदनी चौक में। कुल चीजवा ससुरा चांदनी चौक में है, चोर बाजार, मीना बाजार, जमा मस्जिद, लाल किला, कुल चीजवा कहाँ पे है? चांदनी चौक में। मतलब आप मुगलों और ये वाली जो दिल्ली देखना चाहते हैं ना, वो चांदनी चौक के आसपास है। किला वो मुगलों वाली थी। बाकी ये नई दिल्ली तो खैर थोड़ा सा नए ढंग से बना है। नए ढंग से क्या बना है? बड़ी कंजस्टेड है। कंजस्टेड का रीजन भी इतने ने लोग हैं दिल्ली में जिसका क्या कहिएगा। साउथ दिल्ली थोड़ा खुला खुला है, फिर उधर चले जाएंगे हरियाणा साइड में तो गुड़गांव थोड़ा और खुला है। नोएडा साइड में आएंगे तो पूरे खुला है, नोएडा एकदम मॉडर्न सिटी के तौर पे हो जाता है। तो अभी के ये सिनेरियो, लेकिन उस समय चांदनी चौक जो था ना पूरा क्रीम एरिया था। राजधानी वही थी, दिल्ली के अंदर राजधानी वही थी चांदनी चौक। चांदनी चौक में इनकी हत्या कर दी गई गुरु तेग बहादुर साहब की। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। अब आप बताइए, आप अभी के समय में ये भले कह सकते हैं कि अकबर द्वितीय को शरण देना राजनीतिक रूप से सही नहीं था, लेकिन तेग बहादुर जी जो हमारे गुरु साहब हैं, तेग बहादुर, ये कोई राजनीतिक थोड़ी थे, राजनीति थोड़ी करना था इनको। इनका डिसीजन अपने जगह पे एकदम परफेक्ट था। अगर उस समय तेग बहादुर अकबर द्वितीय को भगा देते औरंगजेब के डर से, याद रखिए इतिहास हमेशा ये बात कहता कि राजनीतिक डिसीजन एक गुरु होने के लिए। इन्हें पता था कि हम रहें ना रहें, आज नहीं तो कल इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, लेकिन जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास पढ़ी जाए तो इतिहास में याद रखा जाए कि हाँ एक गुरु था जिन्हें बहुत ही बहादुरी से लड़ा। क्या आप जियाउद्दीन मांगबरनी को भगा दिया इल्तुतमिश, तो क्या आप इल्तुतमिश को एक बहादुर योद्धा में गिनेंगे? नहीं, आप उसे एक सफल योद्धा में जरूर गिनेंगे, सफल राजनीतिकार में जरूर गिनेंगे, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के हिसाब से सफल जरूर मानेंगे, लेकिन बहादुर में उन्हें नहीं गिनेंगे। ये बात यहाँ आपकी अलग हो जाती है। गुरु तेग बहादुर जो थे, औरंगजेब बताइए जिसको सबसे क्रूर कहा जाता, अपने बेटा अकबर द्वितीय का आंखिया में छड़ गरम करके डाल दिया था। सोचिए कितना ज्यादा, कितना कोमल दिल कहिए आप इसको, बैल मारा, पूरा छड़ डाल दिया अपने बेटा के आँखिया में, पूरा लाल छड़ गरम करके आँखिया में डाल दिया। तो इनके बारे में क्या कहना है भाई तेग बहादुर साहब के बारे में? तो तेग बहादुर जी बहुत बहादुर थे, उन्होंने औरंगजेब के आगे झुका ही नहीं। औरंगजेब कितनों करते रह गया, नहीं, औरंगजेब ने उनकी क्या करा दी? हत्या करा दिया। समझ आ गया कि नहीं? गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु का नाम तेग बहादुर। शीशगंज गुरुद्वारा है, आप आइएगा दिल्ली कभी, पुरानी दिल्ली, तो आपको लाल किला के सामने मिल जाएगा जमा मस्जिद। जमा मस्जिद की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, उन्हीं सीढ़ियों के नीचे देखिएगा तो एक साइड मीना बाजार लगा रहेगा, एक साइड चोर बाजार लगा रहेगा। चोर बाजार में ज़्यादातर मतलब वैसे सामान जो फैक्ट्री में रिजेक्ट हो जाते हैं उसको ले आकर वहाँ बेच दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वहीं थोड़ी बगल में आपको मिलेगा शीशगंज गुरुद्वारा। वहाँ आज भी जाइएगा, शुद्ध घी में आपको पराठे मिलेंगे, हलवा मिलेगा, पानी मिलेगा,
खाना मिलेगा आपको। जितना नेतवा आता है सब रैली करने ना यहाँ पे, क्या नाम है, लाल किला, तो लाल किला में तो नेतवा सबका व्यवस्था रहता है खाने के लिए, लेकिन उनका जो झंडवा लेके ढोता है सब 250 रुपया में, समझ में आ गया कि नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, चांद पे 2 कट्ठा जमीन दो, ऐसे करके जो नहीं देखते हैं हल्ला करता है सब नेतवा। देखिएगा ना, अब चुनाव में भाषण देगा सब, हमारी सरकार आएगी तो चांद पे सबको 10-10 बीघा जमीन मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो नेतवन सब का बात छोड़िए अब। तो वही लोग आज भी खाना खाते हैं गुरुद्वारा में। तो 9वें गुरु तेग बहादुर को समझ में आ गया आप लोग को, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। दोबारा से बोलिएगा, तब 2-2 के ग्रुप में गुरु जी को याद रखना है, पहले 2, बीच के 2, लास्ट के 2। पहले 2 गुरु जी का नाम बोलिए, पहले 2 गुरु का नाम, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अंगद। बीच के 2 गुरु का नाम बोलेंगे, बीच के 2 गुरु, 5वें और 6वें, बीच के 2 गुरु, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरि गोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरि गोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरि गोविंद। अंतिम 2 गुरु के नाम बोलिएगा, अंतिम 2 गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। चलिए हम लोग लास्ट अंतिम गुरु के बारे में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, यहां तक में किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर हो गए, गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। ध्यान से समझिएगा, इनके माता पिता व्यापारी थे, ये व्यापार के किसी काम से पटना आए थे। पहले व्यापार जो होता था वो एक जगह जाया जाता था, वहाँ कुछ दिन रहा जाता था, महीना 2 महीना, फिर वहाँ से व्यापार करके आगे ले जाया जाता था। तो इनका जन्म मात्र बस पटना में हुआ था, तो पटना की वह जमीन पवित्र हो गई, जिसे हम पटना साहिब कहते हैं। देखिए, गुरु सिख धर्म में पवित्रता को साहिब शब्द से दर्शाया जाता है, तो पटना की वह धरती पवित्र हो गई, पटना साहिब कहते हैं, जिसे पटना सिटी के नाम से जानते हैं। आप अगर पटना आइएगा, जो पटना के हम लोग वो लोग तो जाइए गुरुद्वारा पटना साहिब देख के आइए, वहाँ पर वो एरिया में बड़ा भीड़ भाड़ रहता है, छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत भयानक कंजस्टेड हो जाता है, वहाँ जाम लग जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म मात्र पटना में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666, क्रिसमस के अगले दिन, 26 दिसंबर 1666, 26 दिसंबर 1666, 26 दिसंबर 1666, पटना के पटना साहिब में। कहाँ पे? बिहार में पटना में, जिस जगह पे हुआ पटना साहिब, वो नदी के किनारे का एरिया है, पटना सिटी बोलते हैं उसको। बाद में इनका जो भरण पोषण हुआ वो सब अमृतसर में हुआ, क्योंकि उनके माता पिता फिर पंजाब चले गए, वहाँ पे ही इनका मतलब प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो अमृतसर में ही हुई थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जो मतलब जन्म हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था, 26 दिसंबर 1666, 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों को सैनिक बना डाला, सिखों को सैनिक वेशभूषा डाल दिया। क्या डाल दिया? सैनिक बना दिया। कहा कि हर सिख क्या है? सैनिक है यहाँ पर। और इन्होंने एक सिखों को खालसा पंथ खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। खालसा एक सिखों का एक फौज है। खालसा क्या है? सिखों का फौज है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के मतलब सैनिक रूप किसने दे दिया? गुरु गोविंद सिंह। लाकू एकदम बना दिया सिखों को, गुरु गोविंद सिंह ने एकदम बना दिया। और इन्होंने 5 करवार धारण करने के लिए किया। कितना करवार? 5 करवार। देखिए 5 करवार में क्या था? क से केस, बड़े बाल रखना था, बाल नहीं कटवाने थे, तो केस। अब उसको झाड़ने के लिए कंघा होना चाहिए, तो कंघा रखना था यहाँ पे। आज भी सीख लोग एक छोटी सी रखते हैं, देखिएगा पगड़ी के अंदर ही खोस के रख देते हैं। एक हल्का सा सीख टाइप का भी रखे रहते हैं कि भाई दिवे कहीं खुजली उजली होता है, इतना बड़ा बाल, उसको बांधने में थोड़ा बहुत तो कभी गर्मी का दिन पसीना उसीना, तो उसमें ऐसे अपना उसमें पिन करके खुजा लेते हैं लोग। बहुत उनकी पगड़ी देखिएगा, सबसे बेहतरीन पगड़ी बांधते हैं लोग, सीख लोग। खुलेगी नहीं पगड़ी वहां पर,
हम लोग जो बांधते हैं बिहार में तो ऐसे ही लपेट लीजिए हो गया यहाँ पर, बट वहाँ पे सिखों की पगड़ी बहुत बेहतरीन होती है, बहुत मेहनत से बांधते भी हैं वो लोग। तो पहला रखा इन्होंने केस, दूसरा कंघा, केस कंघा, केस कंघा। कृपाण, कृपाण मतलब तलवार, छोटे साइज का तलवार होता है कृपाण। केस सब पांचों करवार क से शुरू होंगे, साथ बोलते रहिए। केस कंघा, समझिए ध्यान से, केस कंघा। कृपाण, हाथ में क्या होना चाहिए? तलवार। कृपाण का ये कड़ा, कड़ा हाथ में क्या होना? कड़ा। कड़ा मतलब नहीं समझते हैं, कड़ा पहना जाता है यहाँ पे। तो केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा। हाफ पैंट पहनते हैं लोग, ये लोग घुटना बराबर नहीं देखते होंगे आप लोग। गांव में देखिएगा जो बुजुर्ग लोग रहते हैं लोग, मतलब हाथ से सिलवाया हुआ, दर्जी से सिलवाया हुआ घुटना तक हाफ पैंट पहनते हैं लोग, कच्छा बोलते हैं उसे। तो वो घुटना रेडीमेड नहीं रहता, वो ऐसे नॉर्मल सूती कपड़ा के रहेंगे। गांव वगैरह में देखिएगा खेती उती में बड़ा इजी रहता है, खेत में कभी बैठना रहता है, कभी मेहनत ज़्यादा रहता है, तो पैंट हो गया, लोअर हो गया, धोती फंस जाती है, तो वो सबसे बेटर होता है कि घुटना तक का कच्छा सिला लीजिए। तो वही होता है यहाँ पे। तो 5 याद रखिएगा, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा। 5 करवार किसने दिए थे? अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। 5 करवार का सिद्धांत किसने दिया? केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। सैनिक वेशभूषा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, सैनिक वेशभूषा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। 5 करवार कंघा केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सैनिकों को वेशभूषा दिया, और इन्होंने ना मतलब एक वाक्य दिया जो सिखों के अंदर मतलब उत्साह भर देता है। सिखों के अंदर क्या है? उत्साह भर जाता है कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा। देखिए जब बाज आसमान में उड़ता है ना, सारी चिड़ियाएं भाग जाती हैं, कोई नहीं आता, क्योंकि वो उड़ते में ना चिड़ियाओं को पकड़ लेता है, उनका पंजा बहुत तेज होता है, उड़ते में पकड़ लेता है और ऊंचाई पे ले जाता है। बाज उसको कहाँ ले जाता है? ऊंचाई पर ले जाता है। और ऊंचाई पे जब ले जाता है तो अपने पंखों को फैला देता है, पंखों को फैला दिया, अब पंखों से फैला को नीचे आराम आराम से आएगा, और अपने हाथों से पकड़ लिया उसी चिड़िया को, नोच नोच के हवा में ही खा लेता है, पूरा नोच नाच के खा लेगा हवा में, जिंदे खा जाएगा वो, जिंदे पेटवा फाड़ के खाना चालू करे। ऐसे पंख से उड़ते रहेगा, ऐसे खाते रहेगा, पंख से उड़ते रहेगा, खाते रहेगा, अब बहुत हाइट पे चल जाता है, बहुत खतरनाक होता है बाज। जो ऐसे ही आसमान का राजा उसे नहीं कहा जाता है। एयरपोर्ट पर पक्षी अगर आ जाते हैं तो जहाज के इंजन से टकरा जाएंगे तो इंजन में आग लग जाती है। तो जहाज पक्षी को कैसे हटाया जाए? तो बाज को ट्रेनिंग दिया गया रहता है कि जब जहाज रनवे पर टेक ऑफ करने वाला रहता है ना, अगल बगल एरिया में ना एक बार उड़ के चल आता है, तो 1-2 बार उड़ जाएगा ना वो अगल बगल के एरिया में, सारा भाग जाएंगे। सूर्य बाज चचा भाग रे भाई, भागे यहाँ से। समझ जाइए कि बाज जो है ना उसका रहन एकदम औरंगजेब टाइप का है, दूसरे किसी को देखना नहीं चाहता है। तो चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मतलब हिम्मत इतना देंगे चिड़िया में कि बाज से जाके लड़ जाएगी। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, लड़ा देंगे हम। गीदड़ नू में शेर बनावा, गीदड़ सोचा कुत्ता की तरह होते हैं, गीदड़ छोटे छोटे थे इतने मरियल की तरह। गीदड़ नू में शेर बनावा, मतलब गीदड़ को भी शेर बना देंगे। 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। समझ में आ गया? सत श्री अकाल। समझ में आ गया? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये गोविंद सिख धर्म का प्रमुख नारा है यहाँ पर। तो क्या चीज है? चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहने का मतलब था कि अगर आप खुद को गोविंद सिंह का भक्त मानते हैं, अगर स्वयं को आप गोविंद सिंह का शिष्य मानते हैं, तो अगर आपके सामने 1.25 लाख की फौज खड़ी है,
फिर भी, और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है, फिर भी आप डट के खड़ा रहिए, क्योंकि आप गोविंद सिंह के खालसा हैं। एक एक खालसा 1.25 फौजियों के बराबर है, यानी अगर एक सिख है तो सामने 1.25 भी है तो कोई नहीं डटेगा। और ये बात सिद्ध करके उन्होंने दिखाया है, ऐसी हवा में नहीं बोल दिया है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 100 टैंक, 6000 इन्फेंट्री जवान मशीन गन लेके जब आगे बढ़े थे पाकिस्तान से लोंगेवाला के साइड में, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे, तो उनको खबर लग गई थी कि यहाँ इंडिया के महज 120 फौजी खड़े हैं। लेकिन उनको ये खबर नहीं लगी थी कि 120 फौजी का जो कमांडर है मेजर चांदपुरी, सिख है। मेजर चांदपुरी जब खड़े हुए हैं तो उन्होंने, पाकिस्तानियों ने कहा, भाग जाओ यहां से, तुमको हम जिंदगी जीवन दान देते हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा टैंक हैं, हमारे पास मशीन गन है, हमारे पास आर्टिलरी है, हम 6000 की तादाद में हैं, ये रात हो गया है, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम लोग 120 हो। तो मेजर चांदपुरी ने क्या कहा था, गिद्ध चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिद्दड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। नहीं गए थे, और जबकि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर उनसे कह रहा था वापस आ जाइए, उन्होंने कहा चचरा वापस आ जाइए, मारेंगे आज पाकिस्तानियों को घेर घेर यहाँ पे। और रात भर उन पाकिस्तानियों को धोया गया था, और सुबह उनकी टैंक इंडियन एयरफोर्स आ गई थी। इस पर एक मूवी भी बनी है, बॉर्डर मूवी। इतना दमदार इन सिखों में, भाई साहब सिखों का आप हौसला देखिएगा तो गजब होता है। और ना पता है, वो लोग ज्यादा छल कपट उपट में नहीं रहते हैं, बहुत फ्रैंक बोलते हैं किसी चीज को। अगर बिजनेस में उनको मान के चलिए आप बिजनेस डील करने गए, उन्हें आपसे नहीं करना है, तो हम लोग में क्या है ना, यूपी बिहार वाले में थोड़ा बच बचा के कहेंगे, ठीक है चाचा मना कर रहे थे, थोड़ा विचार करते हैं। हम लोग ना थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाते हैं, वो सीख लोग ऐसे नहीं, मैं तेनू ना नहीं दूंगा, सीधा बोल देते हैं वो लोग। और देखिएगा आज भी ट्रक ड्राइवरी में मैं निकला गाड़ी लेके, सिख लोग बहुत आगे हैं, ढाबा में, सेना में, सेना के तीनों अंगों में देखिएगा सिख लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में, और ना बड़ा एथिक्स से बिजनेस करते हैं वो लोग। मतलब ऐसा नहीं कि ठग दें। अब सपोज कीजिए आप बिजनेस करने गए और उनके पास से कोई सामान खरीदने गए और आपने बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्डर दे दिया, और उस बेचारे को पता है कि नहीं इतना आप नहीं बेच पाइएगा, तो खुद ही मना कर देता है कि यार ये, खैर बिजनेस में तो गुजराती और राजस्थानी भी बहुत जबरदस्त है। तो बताइए, सैनिक वेशभूषा किसने दे दिया, खालसा किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने दिया, गुरु गोविंद से। 1.25 नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। और पाकिस्तानी उसी लड़ाई में 93,000 भाग गए सब। 93,000 पाकिस्तानी ऐसे बंदूक निकाल के सरेंडर किया जाता है, बंदूक निकाल के नीचे रख दिया जाता है। 93,000 पाकिस्तानी सरेंडर कर दिया सब। पाकिस्तान वालों चोटो उठ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गया है, 7 बज गया। सोच रहे थे नहीं, 93,000 भागे वो लोग। इन सब को ना, पाकिस्तानियों को क्या ही बताए, 93,000 जिसकी फौज सरेंडर की, उसको चुल्लू में पिसाब करके डूब के मर जाना चाहिए छोटा सबको। यहाँ पर बताइए 93,000 फौज कहीं सरेंडर करती है, हम लोग 120 जवान सरेंडर न किए, 93,000 सरेंडर करके। उसके बाद भी ये कहते हैं सब गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, आओ ससुरा तो नहीं गजवाए हिंद। बड़ी मार मारा जाएगा ससुरन को एकदम। छोड़ो, सवेरे सवेरे दिमाग खराब हो जाएगा, उन सौ का नाम लेगा आदमी तो। चलो देखो टॉपिक पे आज इधर। सुबह हो गया है पाकिस्तानियों के लिए, और अब्बू जग चुके हैं। अब्बू उनको अब धुलाई अच्छा से करेंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग, ठीक है। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। पहले 2 गुरु का नाम, गुरु नानक देव, गुरु अंगद। गुरु नानक देव, गुरु अंगद। बीच के 2 गुरु का नाम बोलिएगा, बीच के 2 गुरु, अर्जुन देव, हरि गोविंद, अर्जुन देव, हरि गोविंद। अंतिम 2 गुरु, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह। हालांकि औरंगजेब के कहने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी गई। कहां पर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। नांदेड़ में कहां हत्या करा दी गई, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हत्या करा दी गई। औरंगजेब के कहने पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में करा दी गई। हत्या करने वाला गुल खान था। नाम क्या था उसका, गुल खान। नांदेड़ में इनकी हत्या करने वाला कौन था, गुल खान। नांदेड़ में इनकी हत्या करने वाला गुल खान था।
बताइए गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो जगह हो गया नांदेड़ साहिब, जगह हो गया नांदेड़ साहिब, जगह का नाम हो गया नांदेड़ साहिब। किसने हत्या किया? गुल खान। किसने हत्या कर दिया? गुल खान। यह किसके कहने पे किया? औरंगजेब के कहने पे किया था। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में ही कह दिया था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं आएंगे। अब जो अर्जुन देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पुस्तक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए वाणी, लिखे गए वाक्य ही अब गुरु का काम करेंगे, अर्थात 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं आए। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। अब सिखों को कमांड कौन करेगा? तो बंदा बहादुर। सिखों को कमांड किसने किया? बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर ने मुगलों की सेना में नाक में दम करके रख दिया था। इतना मारा था मुगलों को कि मुगलों के अंदर में एक बात का डर था। कहा जाता था कि किसी मुगल अगर सोया हुआ है और उसे जगाना है तो ये मत कहिए कि सुबह हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया हो, बस उसको ये सुना दीजिए बंदा बहादुर आ गया है। वो बेचारा रात 2 बजे उठ जाएगा, किधर है ससुरा। इतना मार मारा था बंदा बहादुर ने। लेकिन संख्या भी मायने रखती है फौज में। तो बंदा बहादुर को घेर लिया गया और औरंगजेब के कहने पर बंदा बहादुर को जब घेरा गया तो उनकी हत्या ईएमआई पे किया गया, किस्तों में किया गया। पहले उंगलियां काटी गई, शरीर के अंग निकाले गए, आंख फोड़ दिए गए, मतलब जितनी ज्यादा ज्यादती की जा सकती थी बंदा बहादुर की उतनी ज्यादती किया गया। लेकिन बंदा बहादुर अंतिम सांस तक डटा रहा और मुगलों के आगे हार नहीं माना। तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। उनके बाद सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बहादुर ने। हालांकि उसके बाद सिख धर्म कई ग्रुपों में बट गया, मतलब एक संगठनों में आगे जाके काम करने लगा, जिसे मिसल कहा गया। कई संगठनों में बढ़ गया, जिसे क्या कहा गया? मिसल। क्या कहा गया? मिसल। और इन मिसलों में सबसे आगे जो निकल रहा था, लीड कर रहा था, सुकर चकिया मिसल। कौन लीड कर रहा था? सुकर चकिया मिसल। तो देखिए 3 स्टेप याद रखना है आपको। सबसे पहले गुरु वाला बात आई, गुरु जी के बाद आए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बाद सिखों की ग्रुप आ गई कि कुछ ग्रुप राजस्थान के क्षेत्र में, कुछ ग्रुप हरियाणा के क्षेत्र में, कुछ अधिक। उसी तरह पंजाब के क्षेत्र का जो सबसे प्रभावी ग्रुप था उसका नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल। और सुकर चकिया मिसल के ही थे राजा रणजीत सिंह। सुकर चकिया मिसल के थे राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा अमृत सरोवर यानी अमृतसर झील के अंदर जो मंदिर बनाया गया था, हर मंदिर, उस हर मंदिर के चारों ओर सोने की चादर राजा रणजीत सिंह ने चला दिया। तो वो हर मंदिर हो गया स्वर्ण मंदिर। और सरोवर तो आज भी है अमृत सरोवर, जिसे शॉर्टकट में अमृतसर कहते हैं। तो बताइए अमृतसर रामदास को जमीन दी गई थी अकबर के समय, हर मंदिर अर्जुन देव ने, और सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने इसमें सोने की चादर लगवा दी थी। इस प्रकार सिख धर्म कंप्लीट हो गया। अब सिख धर्म से हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 1 लाइनर भी दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसको बनाइएगा यहाँ पर और सब लोग डट के तैयारी करिए बढ़िया से। ये एक बेस बन जाएगा ना, फिर आपको यूपीएससी और पीसीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत जल्दी हम आप लोगों को खुशखबरी देने वाले हैं। इसके लिए आप सबको पता है, आप ही लोग के लिए इंसान को भाग दौड़ भी ज़्यादा करना पड़ता है। आप लोग हमेशा से सहयोग करते रहे हैं और देखिए यही वजह है कि हम लोग भी आप लोग के लिए खड़े रहते हैं। अदरवाइज में किसको शौक लगा ये भाग दौड़ की दुनिया में लूटने के लिए, जहाँ 2 लाख 2.5 लाख फीस है, हमको क्या मिलेगा ये बताइए। अगर 2 लाख की फीस को हम 1.5 लाख रखते, 1 लाख रखते तो बढ़िया से मिलता भी कुछ। आपको क्या मिलेगा 10-12 में? हमारी कोशिश ये है कि हम उससे भी कम कर दे। तो हम इसमें लगे हुए हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ वैसे लड़के भी आए हैं जिनके पूरी फैमिली वाले मिलके भी इस महीने का 7-8 हज़ार नहीं कमा पाते हैं। वो कहाँ से हमारा 10-12 हज़ार भी दे पाएगा? तो हमारी कोशिश है कि कम से कम में दिया जाए यहाँ पर। लेकिन आपको भी पता है बाबू कि अगर हम आपको अगर कम से कम देते हैं, बट यूपीएससी में 25 से 30 टीचर लगेंगे, उन्हें हमें देना रहता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो नहीं, देखा जाएगा, होगा जो होगा। हमारा कौन चीज का टेंशन रहता है? जब ज्यादा घटेगा तो आप ही लोग के यहाँ पारा परी एक हो के यहाँ चलेंगे, भाई तू आज खाना खिलाओ, तुम कल खिलाओ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हाँ कि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब डीएम बन सकता है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा भाग दौड़ भी ज़्यादा हो जाती है। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, कोऑपरेट करते रहिए। सब लोग एक दूसरे से जब खाली बैठे रहते हैं तो डिस्कस करते रहा कीजिए, तुम क्या पढ़ा था, तुम क्या पढ़ा था, नहीं तो बतियाते रहता है उल्टा सीधा कुछ हो, लड़का लड़की सब रिवाइज करते रहा कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।